यशाया आज का वचन पढ़ेंगे। यशाया का पुस्तक उसकी 19वां अधिकार उसकी 14वां वचन 19 का 14। यहोवाએ તેમાં આડાઈનો આત્મા ભેળ્યો છે અને જેમ પીધેલો માણસ ઉલટી કરતો લથડિયા ખાય છે તેમ તેઓએ મિશ્રને તેના સર્વ કામોમાં ભમાવ્યો છે। आमीन हालेलुया। पढ़िए हिंदी में। यहोवा ने हाँ उसमें ब्रह्मता उत्पन्न की है। हाँ उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है। कौन सा वचन? 19 का 14। 19 का 14। तो आगे वो गुजरात में बराबर है, हिंदी में क्यों बराबर? नीचे पढ़ो। हाँ वही है, दारू पी के उसको ऊपर का बात भाई फिर से आओ गुजराती में। यहोवाए एमा आड़ाईनो आत्मा भेड़्यो छे। कौन सा आत्मा? आड़ाई में। हिंदी में किधर है वो शब्द? हाँ भ्रम। भ्रम बोलेगा तो क्या है? भ्रम हो गया तो नशा भी नहीं। भ्रम नशा नहीं दूसरा। हाँ कौन सा? मतलब अपना अपना मर्जी से अपना अपना मनमानी से चलने वाला एक आत्मा। आमीन हालेलुया। कैसे आत्मा है? अपना मन में अपना मर्जी में, तमिल में लिखा तारमार, ऐसा बोलेगा तो उल्टा सीधा। क्या है? उल्टा सीधा चलने वाला। आमीन हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो जाए। आज हमने ध्यान करने वाला बात ये है, हर एक व्यक्ति को हैरान करने के लिए, हर एक मनुष्य को नाश करने के लिए अलग अलग प्रकार का आत्मा प्रकट करते हैं। आमीन हालेलुया। उसी आत्मा को पहचानना जरूरी है। कौन पहचानेगा? हमको पहचानना चाहिए। कौन सा आत्मा मेरे को हैरान करता है? उसी आत्मा से जीतने वाला व्यक्ति है प्रभु का राज्य में रहेगा। प्रभु का वचन कह रहा है, पहले तुम इधर पृथ्वी के अंदर हर एक बात को लिए तू जीत ले। कोई बात अपन को मालूम पड़ता है, जीत ले। कैसे अपनी दूसरी बात करते हैं तो उसको छोड़ता नहीं, हम जीतते हैं, उसको डिम कर देगा सामने वाला को। इसी प्रकार हम मैं सच्चा हूं करके कंफर्मेशन करने के लिए कितना लड़ाई चलते हैं, अपना कितनी बातों को बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार का स्पिरिट है, आत्मा, शैतान का क्रिया आत्मा है बहुत सारा। उसी आत्मा क्या करते हैं, आजकल लोगों को पकड़ देता है। हर एक व्यक्ति को पकड़ा होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन उसको पहचानने का अपन को आता है। मैं आपको पहचान सकता हूं थोड़ा, आपका पास कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है, कौन सी आत्मा क्रिया कर रहा है। लेकिन खुद को पता चलता है प्रभु का वचन के द्वारा मेरा अंदर कौन सी आत्मा प्रकट कर रहा है। वो किसको पता चलता है? खुद को पता चलता है। वो पता चलने के बाद उसके लिए आप लोग को प्रार्थना करना, प्रेयर करना, उसके लिए आराधना में आप लोग को प्रेयर करना, और वर्शिप करने का टाइम उसके लिए प्रेयर करना। उसी आत्मा से पहले जीतो, उसी आत्मा से छुटकारा पाओ। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि आराधना में आने से, हर एक बातों को इधर आके टाइम से बैठने से, टाइम से उठ के जाने से एक इंसान का आशीर्वाद नहीं होता है, एक इंसान को छुटकारा नहीं होता है। छुटकारा कब होता है? प्रभु का वचन को तुम सुनेगा, उसकी अनुगरी में चलने के लिए चाहे, उसके लिए तू कोशिश करे, प्रभु का आत्मा तेरे साथ मदद करेगा, वही व्यक्ति है आशीर्वाद को पाएगा, प्रभु का राज्य में रहेगा। आमीन हालेलुया। सिर्फ आराधना में आने जाने से नहीं है, आने जाने से, बैठने से, प्रार्थना में भाग लेने से नहीं है। हमको क्या होना चाहिए? सुना हुआ वचन, पढ़ने वाला वचन, ये बाइबल में आपको सिखाया हुआ वचन, उसकी अनुगरी आराधना में क्यों आता है? एक बात प्रभु का वचन कह रहा है, आप अभी कैसा है ऐसे ही जाने के लिए नहीं है, जाने का टाइम में एक परिपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिपूर्ण। वो तुरंत नहीं हो पाएगा, तुरंत नहीं हो पाएगा, टाइम लगता है।
धीरे 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 कैसे एक मूर्ति एक पत्थर को रखा तो ऑर्डर कर दिया, मूर्ति को ऑर्डर कर दिया, अभी मेरे को भगवान चाहिए। पैसा इन लोग का गणपति बनाए, नहीं तो कोई भी कुछ भी बनाए, बड़ी बड़ी मूर्ति तिरुपति होती, वो बनाने में 3 साल 4 साल 5 साल लगता है, बड़ा बड़ा पत्थर से बनने का। तो उसको धीरे 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 हथौड़ी से मार 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 के उसको बनाते। उसको बनाने के बाद में क्या करते, मंदिर में रख के पूजा करता है, समझ लो। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को एक दिन में नहीं बनाया गया, एक ही दिन में तुम्हारा गुण को तुमको नहीं बनाएंगे। उसके लिए क्या करेगा पता है, धीरे 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 तेरे को सुधारेगा। किधर सुधारेगा, पहले माता से चालू करेंगे, माता में सब भरा होता है ना भूसा उधर से रविवार को थोड़ा टोकेगा। अपना चर्च में दूर है इसलिए एक दिन मीटिंग, दूसरे जगह में 2 दिन 3 दिन, तो धीरे 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 उसको निकालेंगे। किधर किधर कचरा पड़ा है, हाँ, दांत साफ करने के लिए जाए तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा 4 बार आना पड़ेगा, 5 बार आना पड़ेगा। धीरे धीरे करेगा, एक ही दिन में पट करके निकालेगा, दांत पीट करेगा नहीं है। तुम भी इसी प्रकार का दुनिया में घूमते, अनेक प्रकार शैतान का क्रिया में इधर आए हो। धीरे धीरे पहले माथा, फिर सीधे पैर, फिर उसका अंदर तेरा गुण क्या है, तेरा मन में क्या है, वो गलत विचार है, उसको थोड़ा 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 तो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा बात करेगा तुम्हारा साथ, किसके साथ मिलते हैं किसके साथ नहीं मिलते हैं, वो सब प्रभु का आत्मा प्रकट करके रविवार के दिन आराधना में, प्रचार में बोल बोल के तुमको क्या करेगा, एकदम ठीक ठाक करना है। का प्रभु आएगा, तुम प्रभु के पास चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तुमको अच्छा बनाने वाला एक जगह है कलीसिया। तुमको तुम्हारा मर्जी में जाके खड़ा रह के धन्यवाद प्रभु स्तोत्र हालेलुया करके जाने के लिए एक चर्च नहीं है, वो बहुत सारा मंदिर में चलता है, सीधा जाने का, पूजा करने का। अभी भगवान क्या बोलेगा पता नहीं, लेकिन ये भगवान यीशु भगवान बोलेगा। आमीन, हालेलुया। वो बात करेगा, कैसे बात करेगा, वचन को दोबारा बात करेगा, दूसरी जगह में बात नहीं करेगा, तेरा मनमानी से चलेगा। तू क्या सोचेगा वो चलेगा, तू सोचेगा आज ये काम करूं, तू सोचेगा वो काम करूं, लेकिन इधर बोलेगा ये काम करूं, करना है नहीं करना है फाइनल प्रभु करेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु बात करेगा। तुम जाने वाला रास्ता बराबर है क्या, तुम रहता बराबर है क्या, तुम्हारा जिंदगी बराबर है क्या, हर एक बातों को करके तुमको एकदम अच्छा करके, एकदम तुम्हारा अंदर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, प्योर वाइट में तुम हो जाए, कपड़ा में नहीं, मन में, शरीर में, प्योर वाइट का अंदर कुछ भी नहीं है, मन एकदम शांति। शायद हम ऊपर चला जाए, प्रभु आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी हालत में तुमको आके रखने का काम है चर्च। आमीन, हालेलुया। वही काम है, पास्टर का काम है। इसीलिए इधर भी कभी इधर, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ बातों बोलेगा नहीं सुनेगा, कुछ बात के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर ऊपर से मारेगा। आमीन, हालेलुया। हम बता देंगे लेकिन वो मारेगा, फट करके माथा भी, फिर सिर दुखेगा, फिर अचानक चाहेगा पैर दुखेगा, उसका ठीक करने के लिए कि उसको क्या है, तुम उनके राज्यों में चाहिए, वो उनके राज्यों में चाहिए। अचानक देखेगा भाई सुबह अच्छा था, शाम को अच्छा नहीं, क्या हो गया, उधर वो हो गया, ये हो गया, रात को अच्छा सोएगा बच्चा, सुबह देखेगा तो बहुत था, क्यों, सुधर पहले। आमीन, हालेलुया। तो उसको मालूम है कहाँ पॉइंट डालेगा तो क्या होगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु अपनी आप को क्या करता है, तैयारी करता है। क्या करता है प्रभु, तैयारी करते हो। तुम्हारा बातों में, गलती में, तुम्हारा किधर में, उधर इधर 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 करके तैयारी करता है। आमीन, हालेलुया। हर एक बात, भले वो सेवक का भी हो, वो विश्वासी का भी हो, कोई भी व्यक्ति का हो, सबके अंदर प्रभु क्या करेगा,
अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि तैयार करके मेरे राज्यों में ये भाई और बहन मेरे लिए चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अनेक बातों उपदेश को कहना पड़ता है, अनेक प्रकार का आत्मा के बारे में कहना पड़ता है। उसको पहचानो और उसके लिए कठिन करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको भगाओ तुम्हारा अंदर से। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा अंदर से क्या करना, उसको भगाओ। ये प्रकार का स्पिरिट अंदर क्रिया करता है। एक वचन को पढ़ेंगे, मार्क सुसमाचार होगा, पढ़ो मार्क वाला। रोमर का 7:19 पढ़ो। 7:19 जल्दी, रोमर का पत्री। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, इसी अच्छा काम के लिए, अच्छी बातों के लिए मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता। वो तो मैं नहीं करता हूँ। अच्छा काम करने के लिए मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, कोई बुराई करने के लिए मैं बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। कितनी लोग मेरे को पता है, मालूम है, बुराई करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। इसके विरोध में मैं खड़ा रहूं, इसके विरोध में मैं बोलूं, ये काम नहीं करूं, वो काम नहीं करूं। अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, सब सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति बुराई काम करने के लिए सोचता नहीं है। हाँ, वही किया करता हूँ। वही किया करता हूं। कौन सा, क्या काम नहीं करने का, वही काम मैं करते रहता। अच्छा काम करने के लिए मैं सोचता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं करना है, वही काम करता हूं। क्यों ऐसा करता हूं? हाँ, पढ़ो नीचे। अतः हाँ। यदि मैं वही करता हूँ हाँ, जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ, तो उसका करने वाला मैं न रहा, मैं नहीं रहा। हाँ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा करने के लिए मैं सोचता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर पाप, श्राप और आत्मा वो कराता है। आमीन, हालेलुया। वो क्या करता है? कराता है मुझे। मैं सोचता हूं अच्छा काम करूं, 1 कलाक प्रार्थना करने के लिए मैं सोचता हूं, नहीं हो रहा है। क्या, क्यों नहीं हो रहा है? पाप, श्राप अंदर भरा हुआ है। आधा कलाक प्रार्थना करने के लिए सोच, नहीं हो पा रहा है। क्यों? पाप, श्राप भरा हुआ है। वचन में लिखा है, मैं अच्छा करने के लिए सोचता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जल्दी प्रार्थना करूं, जल्दी आ जाऊं। कुछ लोग अच्छा दान दूं प्रभु के लिए सोचता है, कलीसिया बना रहा है, हम भी अच्छा दान दे, सोचे, दसमास दे, सोचे। सब कुछ आशा है, इच्छा है, सब कुछ करने के लिए मन है। कितनी लोग, गांव में से मेरा एक परिवार वाला एक फ़ोन किया, भैया ये टाइम में तुमको मैं मदद करने के लिए मैं चाहता हूँ, तुम्हारा भी काम धंधा नहीं, चर्च बना रहा है, मैं मदद करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके अंदर पाप है। किसका अंदर पाप है? उसका अंदर पाप। वचन वही लिखा है, मैं अच्छा करने के लिए सोचता हूँ, मैं बढ़िया करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसके कारण क्या है? हमारा अंदर पाप है। पाप और उसके साथ में कोई प्रकार का स्पिरिट, आत्मा क्रिया करता है। हम अच्छा करने के लिए सोच, लेकिन खराब। उसको गुजरात में पढ़ो 2 वचन। કેમ કે हाँ, જે સારું હું ઈચ્છું છું हाँ, તે હું કરતો નથી, પણ જે ભૂંડું હું ઈચ્છતો નથી हाँ, તે હું કર્યા કરું છું। वही करिया करूं। आमीन, हालेलुया। समझ में आया वो शैलेश भाई? क्या अच्छा काम करने के लिए बोला है, नहीं कर सोचता हूँ चर्च में जाने का, उधर जाने का, काम चालू है, इच्छा जावान से, लेकिन नहीं हो पा रहे। क्या करे? बोल, क्या करे? हमारा गलती थोड़ी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन बुरा काम ही मेरे से हो रहा है। हाँ, હવે જો હું જે ઈચ્છતો નથી कौन सी बातों में खराब काम करने के लिए मैं बिल्कुल सोचता भी नहीं क्या करूं, लेकिन वही काम मैं करते रह रहा हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर, पढ़ो, हाँ, તે હું કરું છું हाँ, તો हाँ, તે કરતા હું તે કરનાર હું નથી, हूँ नहीं। वो बोल रहा है वो करनार मैं नहीं हूँ, लेकिन कौन है? दूसरा आदमी कौन आया अंदर? हाँ, कौन है? પણ મારામાં જે પાપ વસે
કરશે છે आमीन हालेलुया। इसको अंगीकार करना चाहिए, पहले मानना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, बड़ी आदमी हूँ, लेकिन मेरे अंदर वास करने वाला अनेक प्रकार का काम, पापों, अधर्मों, बातों मेरे को बिगाड़ देता है। आमीन हालेलुया। उसी बातों में बिगाड़ने वाला बातों को यीशु मसीह का नाम से उसी प्रकार का शैतान को भगाना चाहिए। कौन भगाना चाहिए? तुम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर भगाना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सामने कबूल करो, प्रभु मैं अच्छा करने के लिए सोचता हूँ, मैं बढ़िया करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। कारण प्रभु क्या है? मेरे अंदर कोई भी प्रकार का पाप है, अधर्म है, श्राप है, मेरे से निकाल दो प्रभु। आमीन हालेलुया। मुझे से निकाल दो, मेरे से भगाओ। ऐसा करके हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना है। आमीन हालेलुया। प्रार्थना की एक आदमी उन्नति नहीं हो रहा है, एक आदमी एक आशीर्वाद नहीं हो पा रहा है, एक आदमी बीमार में पड़ा है, एक आदमी उनका परिवार के अंदर तकलीफ के अंदर पड़ा है। उसकी कारण क्या है? वो हमारा अंदर वास करने वाला, वो बोलता मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर वास करने वाला एक आत्मा स्पिरिट है। उसी प्रकार का स्पिरिट क्या करता है? मेरा जिंदगी को बर्बाद करता है। उसी बर्बाद करने वाला आत्मा को पहचान कर हमको भगाना चाहिए आज का दिन। आमीन हालेलुया। तुम्हारा फिर एकदम पवित्र हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। इसीलिए इसी प्रकार का पहचानने वाला आत्मा क्योंकि कौन सा प्रकार का आत्मा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल का द्वारा वचन में लिखा हो। पहले एक बात हमने पढ़ा, यशायाह 19:14 में पढ़ा, अपनी अपनी मर्जी में काम करने वाला एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा। हाँ पढ़ो उसको गुजराती में। यहोवाए तेમાં हाँ આડાઈનો આત્મા ભેળ્યો છે आड़ाई ना आत्मा हमारा साथ। क्या वो आड़ाई का आत्मा है? आमीन हालेलुया। कौन सा आत्मा है? आड़ाई का आत्मा बोलेगा तो अपनी अपनी मर्जी में करने वाला आत्मा। समझ लो, कभी भी जिंदगी में वो भी विश्वासी है, विश्वासी के बिना अपना अपना मर्जी में चलता है वो नहीं है, उसका अंदर क्रिया करने वाला आत्मा चलाता है। आमीन हालेलुया। इधर आओ बोलेगा तो उधर चाहेगा, बस अपना मर्जी में। आदम हवा को प्रभु ने बनाया, उसके आके एक वार्निंग दिया, तू कुछ भी कर ले भाई बहन। प्रभु ने बोला कुछ भी कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये फल को मत खाना। बस ओके, प्रभु चला गया। इसी प्रकार हम वचन देते हम चला जाएंगे, अभी गाड़ी चला गए, उसकी बात तू क्या करता वही मेन है। आमीन हालेलुया। इसे हफ्ता भर के 7 दिन तक वापस मिलने तक क्या क्या ना बोल के जा रहा हूँ रविवार को, उसी में परिचय आएगा। पास्टर ने ना बोल के गया तो फिर इच्छा आएगा, क्यों ना बोला, वो करके तो देखते हैं क्या होगा। आमीन हालेलुया। वो आदम ने ऐसा किया, ना बोल के तो गया है, लेकिन ये खाने का नहीं। वो बड़ा क्वेश्चन, वो किधर वचन में लिखा, कहाँ लिखा है, ऐसा क्यों? इतना सारा वाड़ी में वही पानी डाल रहा है, वही संभाल रहा है, ऐसा खाना नहीं होगा तो ये कई के लिए झाड़ को पालन करता है। किसका दिमाग है? अपना दिमाग। आमीन हालेलुया। ये नहीं खाना चाहिए तो झाड़ कट के पार डाल के जाना चाहिए, नहीं, कई के लिए झाड़ क्यों इधर रखे, उसको भी संभालते। अपना बुद्धि तो बोलते प्रभु, वो फ्रूट्स के अंदर कुछ नहीं है, वो फल के अंदर झाड़ में कुछ नहीं है, तू आगिना मान रहा है क्या नहीं माना है, वो प्रभु को देखना है। आमीन हालेलुया। वो फ्रूट्स हो नहीं तो दूसरा कोई भी काम हो, उनके मानना है ये मेरे बातों को मानता है क्या नहीं मानता है, बराबर। आमीन हालेलुया। वही देखना है। इसी प्रकार अपनी अपनी मर्जी में काम करने वाला लोग होता है, उनका अंदर क्या काम, उसके अंदर कौन सी स्पिरिट, कौन सी आत्मा प्रकट करता है, वो बोलो कौन सा आत्मा? हाँ हाँ, कौन सा आत्मा बोलो जोर से। हाँ, वो अपने अपना मर्जी में इधर है, पोता मर्जी में कुछ भी करने के लिए नहीं सोचना। बहुत बुद्धि वाला मत सोचना, बुद्धि 20 निकाल देगा। हमें हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से प्रैक्टिस में लिया ना, उसी दिन से प्रभु को ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर क्या बोल रहेगा उसी प्रकार चलने के लिए सोचो, अपना बुद्धि से चलने के लिए मत सोचो, और दूसरी कोई भी बोलेगा उसी में चलने के लिए मत सोचो। परमेश्वर क्या सिखाता है उसी में चलने के लिए सोचो। आमीन हालेलुया। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो सब अपना बुद्धि, दुनिया का बुद्धि। प्रभु कौन सी रास्ता में तुमको चलाने के लिए चाहता है,
कौन सी रास्ता में प्रभु तुमको चलाने के लिए चाहता है, उसी रास्ता में तू चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं चलता है, हम लोग को पहचान लेता है इसका पास कौन सी आत्मा क्रिया कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई बोलेगा आ गया हूँ, ग्रिड पे आ गया हूँ करके बोलेगा, लेकिन चला जाएगा गंदे हवा में। आमीन, हालेलुया। आत्मा कैसा प्रयोग करता है, चला जाए। इसी प्रकार बहुत लोग, मैं निकल गया हूँ घर से, बोलेगा मैं निकल के आ रहा था ना, अचानक मेरा माइंड में लगा कि मैं दूसरी जगह चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, आओ भाई, उसकी स्पीड देखो, उसको चलाता है। कभी कभी गाड़ी ऐसे किधर रोज जाना हुआ दूसरी जगह, ऑटोमेटिक गाड़ी क्या हो जाता है, वही रास्ता में जाता है। वो बैलगाड़ी ऐसा चलता है, बैलगाड़ी के ऊपर रोज आके आके जाओ, एक बार आके बैठ जाओ, वो ऑटोमेटिक सो भी जाएगा ना, वो काम पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएगा। वो बैलगाड़ी का बुद्धि ऐसा है, समझ लो। वो बैलगाड़ी से भी बेकार, वो बोलते गाड़ी से भी बेकार है। कभी कभी तुम्हारा बुद्धि से इधर आने के सोचेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। अपनी मनमानी से, अपना बुद्धि से, अपने कामों से करने का बाद पहले हम करते थे, पहले हमको हम अपने आप को खुद चलाते थे और हमारा अंदर कोई आत्मा चलाता था, हम उसी प्रकार चलता था। लेकिन अभी तुम कौन है, प्रभु का बच्चा है। अभी कौन है, प्रभु का बच्चा। अभी कौन है तुम, परमेश्वर का लोग है। अभी तुमको चलाने वाला कौन होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, प्रभु। अभी मैं ये काम करूं क्या नहीं करूं, ये बात मैं चलाऊं क्या नहीं चलाऊं, ये काम करूं क्या नहीं करूं, हर एक बातों में भले थोड़ा देर होगा तो भी चलेगा, प्रभु के पास प्रार्थना करो, पूछो, अपना मर्जी से, अपना मन से कोई भी विचार बातों में करना नहीं है। दुनियादारी वाला अपनी पोता मर्जी से करेगा, क्योंकि उनको चलाने वाला इसी प्रकार आत्मा रहता है। लेकिन प्रभु का बच्चों को चलाने के लिए एक ही आत्मा होना चाहिए, वो आत्मा है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा क्यों उसको नाम रखा गया है, वो पवित्र से तुमको चलाएगा। आमीन, हालेलुया। किस में चलाएगा, पवित्र से चलाएगा। याद रख लेना, कोई भी बातों में वो ऐसा ये छोड़ो, मैं अपनी मनमानी से मत चलो। प्रभु का मर्जी है क्या, प्रभु का इच्छा है क्या, आमीन, हालेलुया। प्रभु का बात है क्या, और प्रभु मुझे सिखाता है क्या, चलो सुबह उठा, चलो मेरे को निकलना है मद्रास, ऐसे चलेगा तो भी मद्रास में रह जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। पहले प्रभु से पूछना, ये काम है, मुझे जाना है कि नहीं जाना। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार तुम करने वाला काम धंधा हर एक बातों में प्रभु को पूछ कर करो, नहीं अपना मनमानी से चलने वाला वो आत्मा स्पिरिट, कौन सा स्पिरिट है, वो मनमानी से चलने वाला। फिर उसके नीचे लिखा, ऐसा मनमानी से चलने वाला कैसा रहेगा, नशा पिया हुआ, दारू पिया हुआ इंसान का प्रमाण चलेगा। आमीन, हालेलुया। कैसा चलेगा, वो दारू पिया। अपना मनमानी से चलने वाला को कभी भी देखो, वो स्टेडी में नहीं खड़ा रहेगा, वो स्टेडी में बोलेगा नहीं, इधर उधर इधर 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 उधर इधर उधर, ऐसे बात करते उधर रहेगा। एक पास्टर का मैंने गवाही सुना है, एक पास्टर ने बोला, एक पास्टर को बोला जाओ उधर जाके सेवा करके आओ, तो वो गया सेवा करने के लिए, सेवा करके आ रहा था। कभी उसको मन लगा, चलो सेवा तो पड़ गया, अभी मैं सीधा पास्टर के पास क्या जाऊँ, इधर मेरा बहन लोग को रहता है, उसके पास जाके 2-3 दिन रख के फिर जाएंगे उधर पास्टर के पास, क्योंकि सोमवार है, 2-3 दिन अच्छा खाना पीना खा के जाएंगे। ऐसा करके कट मार दिया, आते हुए रास्ता में कट मार दिया। गया बहन का घर में पैर रखा, पानी पिया, कब से वो बीमारी उसका चालू हो गया ताऊ, और पूरा का पूरा आदमी ढीला हो गया, उधर ही पड़ा 3 दिन। अभी ये पास्टर ढूंढ रहा है, गया हुआ आदमी किधर है, गया हुआ आदमी मीटिंग का तो किधर को आ गया, किधर चला गया। अभी वो पास्टर को फोन भी नहीं उठा पा रहा है, इतना बेकार हो गया हालत, इतना टेंशन। और 3-4 दिन के बाद थोड़ा वो वायदा किया, 3 दिन तक मैं रख के आऊँगा। 3 दिन तक उसको बीमार था। आमीन, हालेलुया। 3 दिन के बाद वो अच्छा होगा, फिर आया बस पकड़ के। पास्टर ने पूछा कि किधर से आए, वो उधर गया था। फिर क्या किया, अच्छा मजा किया कि नहीं, ऐसा मजे क्या मजा किया, पूरा बर्बाद हो गया 3 दिन। कब बोला तेरे को मैंने क्या बोला, उधर जाओ मीटिंग खत्म करो और इधर ही तू आ, ऐसा करके मैं तेरे को भेजा। तो क्रॉस कई के लिए मारा,
ओ बराबर पास्टर, मेरा गलती हो गया, मुझे माफ करो। अभी कुछ नहीं, चलो सोत रहा जा खाना खा ले। फिर वापस अच्छा मटन मच्छी खाने के लिए गया, वहाँ कंजी खाया, इधर आके चर्च में आके अच्छा खाना किया। सच्ची वो बात है, आमीन, हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रभु का आत्मा परमेश्वर के सेवक लोग को, परमेश्वर के बच्चे लोग को चलाने वाला बातों में छोड़ के अपनी बुद्धि में खट मारेगा, वो खट तेरे लिए बहुत कठिन होगा। आमीन, हालेलुया। ये बहुत सारा अनुभव मेरे को मालूम है। खट मत मारना कभी, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये बुद्धि मत। लाइन पकड़ेगा, उसी लाइन में बराबर जाने के लिए सोचो, नहीं तो तुम कैसा चलेगा? दारू पिया हुआ इंसान कैसा चलते, पिंडक लोग कैसे चले, ऐसे नशा के साथ पढ़ते रहे, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन चलते रहेगा, एक स्टेडी नहीं रहेगा। मैं ये करूँ क्या, वो करूँ, ये करूँ क्या, ये करूँ, और तुम्हारा जिंदगी में स्टेडी नहीं होगा। मन में घबराहट होगा, तुम्हारा माइंड में घबराहट होगा, तुम्हारा जिंदगी घबराहट होगा, परिवार में घबराहट होगा। नशा का प्रमाण, तुम्हारा जीवन एकदम पानी, कैसे पानी के ऊपर कचरा हिलते रहता है, इसी प्रकार तुम्हारा जिंदगी हिलते रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कभी भी अनुमति मत दे अपनी मनमानी से चलने के लिए, सोचने का बंद कर दे। बस परमेश्वर के पास आ गया, प्रभु पकड़ा तेरे को हाथ, सबको पकड़ा है हाथ, प्रभु पकड़ा, इसीलिए तो इधर आया। प्रभु ने तुमको पकड़ा, कुछ कारण के लिए पकड़ा है। आमीन, हालेलुया। उसी कारण पूरा करने के लिए तुम अपने आप को सौंप के प्रभु का बात मान के चलने के लिए सीख जाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं पकड़ा, किसको भी रोड में जाने वाला पकड़ से नहीं सकता है, बराबर है। वो भी रोड में घूमने वाला किसको भी हाथ पकड़ के खींच के लेके आ सकता है क्या? बोलो, नहीं लेके आ सकता, मारेगा पकड़ के। मेरे को क्यों पकड़ा करके? किससे शादी हुआ और किसका बच्चा है उसको हाथ पकड़ सकता है, परिवार है उसको पकड़ सकते, किसको भी हाथ पकड़ेगा, वो बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ पकड़ेगा तो क्या होगा? मार डालेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर हमको पकड़ के लाया, किसको नहीं, हमको पकड़ के प्रभु ने लाया है। आमीन, हालेलुया। कुछ कारण होगा, उसी कारण क्या है, उसी कारण को रुकावट करने वाला कौन सा आत्मा है, उसी कारण को बंद करने वाला कौन सा स्पिरिट है, उसको पहचान कर तुम प्रार्थना करेगा, तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद का जीवन चलेगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी एक बात, यशायाह का 29 का 10, 29 का क्या बोलता है? 29 का 10। हाँ, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, हाँ, और उसने तुम्हारे नवी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, हाँ, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। हाँ, बस। आमीन। गुजरात में કેમ કે હા. યહોવાએ ભર ઊંઘનો આત્મા તમારી પર રેડિયો છે। आमीन, हालेलुया। अभी कौन सा आत्मा है ये? ऊंग वाला आत्मा, नींद। उठ नहीं सकता सुबह 5 बजे उठने का तो 7 बजे तक सोने का, वो कौन सा आत्मा? नींद का आत्मा। कौन सा? नींद का। कोई मीटिंग में इतनी बड़ी आवाज करे ने, ढोल का वगैरह सब चलेगा, फिर भी इतना अच्छा सोता है, समझ लो, वो नींद का आत्मा है। कौन सा आत्मा? सुस्ती का आत्मा बोलता है ना, बहुत नींद निकल, मीटिंग खत्म हो गया, भाई सोने का है तो घर में सो जाना चाहिए ना। बोलता है घर में नींद नहीं आता है, कोई लोग बोलता है घर में ऊँग नहीं आवे, लेकिन चर्च में आता तो नींद आता है। किधर आके? चर्च में आके क्या आता है? नींद आता है। प्रचार करेगा, गीत गाएगा, आराधना करेगा, इतना नींद आता है ना, इतना नींद आता है, फिर नींद खुलेगा, मुंह धो के इधर से अभी क्या प्रचार किया, क्या गीत गाया, क्या वचन कैसा है, उसको बोलता है नींद का आत्मा। कौन सा आत्मा है? नींद का आत्मा। तो हमारा अंदर क्या नहीं होना चाहिए? नींद का आत्मा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का। सुबह का टाइम कैसे उठने का, कोई तो तबीयत बिगड़ गया, प्रॉब्लम है, वो बात अलग है, लेकिन सही में हमारा एक टाइम नक्की किया है तो हमारा अंदर और भी नींद आ रहा है, प्रार्थना में आने के टाइम में बहुत ऊँग आवे, अब करी ना कोई ना पास हो तो समझ लेने का तुम्हारा अंदर नींद का आत्मा प्रवेश किया है। कौन सा आत्मा प्रवेश किया है? नींद का आत्मा। नींद का आत्मा तेरे पास प्रवेश मत करने देना। नींद का आत्मा के लिए अब्राहम ने गलती कर दिया। नींद का आत्मा अब्राहम को ऊपर उतरा, वो सोया,
बड़ा श्राप आ गया। आमीन, हालेलुया। आप सोचो, नींद एक प्रकार का जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक प्रकार का नींद, किधर सोने का, कौन सी टाइम सोने का, उसी टाइम सोने का, सुबह से लेके शाम तक। सुबह से कोई लोग, मेरा फ्रेंड लोग सुबह रात को 12-1 बजे तक घूमता है, सोता नहीं है, टीवी देखता है, वो देखता है, सुबह 10 बजे तक सोता है। कितना बजे तक? 10 बजे 11 वागे उठी ना बजे प्रोस करे ने, उसके बाद 11-12 बजे तो नाश्ता करने के टाइम खाना खा लेते हो बस कार के करे। सैतान है कि नहीं? बोल, तुम बोल, सैतान है कि नहीं? क्या होना चाहिए? प्रभु वचन के सूरज उठने का पहले एक इंसान उठना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर पनौती परिवार में भी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। समझ लो, सूरज उठने का पहले वो उठ के तैयार होके रहना चाहिए। भला काम पर जाए कि नहीं जाए, सुबह उठ जाना चाहिए। चलो रात भर काम किया, थोड़ा सो गया, ठीक है। ये कुछ काम नहीं, वगैर काम का नींद नहीं आता। दिन भर सोता है, रात को कहाँ से नींद आएगा? आएगा नींद? दिन भर सोता है, रात को नींद आता नहीं। समझ लो, फिर बोलते मना ऊँग नहीं आवे, पास्टर प्रार्थना करो। तू दिन में सोने का बंद करो, नींद आ जाए। आमीन, हालेलुया। तो नींद का आत्मा अपनी सिस्टम को तोड़ता है, अपनी बातों को तोड़ता है, अपना रूल्स को तोड़ता है। इसी प्रकार कामों में तुम लोग को सावधान रहो। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार बातों में जगह मत दो शैतान को। अपन सोचता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ। नहीं भाई, याद रखना, वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। वचन कह रहा है, बाइबल कह रहा है, वो आत्मा क्या करेगा? तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देगा। अच्छे वचन सुनने नहीं देगा, अच्छी बात को समझ में नहीं देगा। ऐसी प्रकार का आत्मा को तुम पहचान लो। ऐसा नींद आ रहा है, कुछ काम करने जा रहा तो नींद आ रहा है, कुछ बातों के लिए नींद आ रहा है, प्रार्थना करने जा तो मन नींद आ रहा है, तो पहचान लो। उसी बातों को तुम कठिन करके प्रार्थना करके उसमें से तो छुटकारा पालो, तुम्हारा जीवन आनंद से भरेगा। आमीन, हालेलुया। और एक वचन है, दूसरी काला अवतार, निकाला 18वां वचन, 21, 18 का 21 पढ़ो। यहोवा ने पूछा, हाँ किस उपाय से? हाँ उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के हाँ उनमें झूठ बुलवाऊंगी। हाँ यहोवा ने कहा, हाँ। तेरा उसका बहकाना सफल होगा। हाँ। जाकर ऐसा ही कर। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? झूठ बोलने वाली आत्मा उनमें- कौन सा आत्मा है ये? झूठ बोलने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? झूठ बोलने वाला आत्मा। आमीन, हालेलुया। इन्हें कोई भी प्रकार का आत्मा आता है, झूठ बोलने वाला आत्मा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में याद रख लो, झूठ बोलने वाला आत्मा हमारा अंदर होना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। दुनिया के लिए तू झूठ बोलो, उसके लिए झूठ बोलो, नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। कोई लोग को हर एक बातों में झूठ बोलता है, लेकिन सेवक के साथ भी झूठ बोलता है, परमेश्वर के बच्चे लोग के साथ भी झूठ बोलता है। ये झूठ बोलने वाला आदत छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। झूठ बोलने वाला आदत क्या करो? छोड़ दो। झूठ बोलने का बातों को बंद कर दो। झूठ बोलने का नहीं, ज़्यादा एक लिमिट होता है। थोड़ा पहले दुनिया में रहने के टाइम कोई भी बातों में झूठ बोला, ऐसा है, ये है, वो है, और अभी प्रभु के पास आने के बाद झूठ बोलने का, बातों को बंद कर देने का। आमीन, हालेलुया। झूठ बोलने का नहीं। उसमें अपन अपोस्तल में पढ़ते हैं, पेरुत का पुस्तक में 5, वो बोलते 5, 3 पढ़ो, 5 and 3, 5, 3 जल्दी। हाँ, पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, ये हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने डाला झूठ बोलने के लिए। किसको? किसने डाला? शैतान ने डाला। झूठ बोलने वाला आत्मा कौन डाल रहा है? शैतान। बोलो, कौन डाल रहा है? तो याद रखो, तुम बिंदास झूठ बोलता है, बिंदास, इधर आने के उधर हो, ये हो गया, वो हो गया, ये है, हर एक प्रकार का कारण में झूठ बोलता है। वो झूठ तू नहीं बोल रहा है, याद रख लेना, तू नहीं बोल रहा है, लेकिन तेरे अंदर उतर के आत्मा बोल रहा है।
वो शैतान को तू उतरने के लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। अंदर शैतान घुस गया, इसीलिए तू झूठ बोलने लग गया। आमीन, हालेलुया। हाँ, पूरा करो, कंप्लीट। हाँ, मन में ये बात क्यों डाली ये क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किधर? कलीसिया में झूठ बोलता है, सेवक को झूठ बोलता है। कोई लोग 10 बजे सोता है, लेकिन भाई कि लेट हो गया, वो आने के टाइम गाड़ी थोड़ा पंचर हो गया था फर्स्ट। तन कितना झूठ बोलो, मालूम पड़ता है, लेकिन क्या करे, प्रभु जन ऐसे आदमी को प्रभु पटका देता है। हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं अच्छा निकला था, ये आया, कोई नहीं आया होगा घर में, फिर भी बोलेगा एक भाई आया था, अर्जेंट मेरा फोन आ गया था, अर्जेंट में बात किया था। तेरा अर्जेंट सबको, तेरा अर्जेंट में एक दिन चला जाएगा तू। आमीन, हालेलुया। झूठ बोले, वो वचन में लिखा, वो झूठ बोला है कलीसिया बनाना है, पितर ने क्या बोला, चर्च बनाना है, सब अपने अपनी जगह बिगा को थोड़ा वो का बेच के पैसा लाओ, ऐसा बोला, समझ, बेच के लाया। ये उसने बोला बेच बीच के 1% लाओ, कौन सा बोला, कितना, 10वां से लेके आओ, बस उसमें से बना देंगे। उसमें भी वो चोरी कर दिए, बोलते हैं झूठ बोले। 50 समझ लो 10 लाख में भेजा होगा, आके झूठ बोल रहा है, वो 5 लाख में भेजा है। किसको? प्रभु के पास। ये 5 लाख ही करके बोला ना, उधर ही मरा। झूठ किधर बोलने का, वहां बोलने का। हमें नाले प्रभु का सामने, प्रभु का दासों के सामने नहीं, उधर ही मरा। उसके बीवी पीछे से आराम से, वो भी आके क्या ले, ये दोनों मिल के बात करके रखा। ये कैसा बोलेगा, ऐसे तू बोलना, नहीं तो मैं बच जाऊंगा। कभी कभी घर वाला का वजह से घर वाली भी मरना पड़ेगा, घर वाली मरना पड़ेगा। ये 1 नंबर का चोर होगा, घर वाला सेम बोलेगा, तू ऐसे ही बोलना, नहीं तो हम दोनों बचेंगे। नहीं तो घर वाली आराम ही होगा, वो घर वाला बोलेगा तू सेम बोलना, हम बचेंगे। ये तो मरने वाला है, साथ में परिवार को भी लेके चला जाएगा, समझ लो। इसे सेम हुआ उधर, क्या हुआ, सेम उधर परिवार में बात कर लिया। पास्टर को बोलने का नहीं है, 10 लाख में भेजा करके बोलेगा तो लाख रुपए देना पड़ेगा। तू इतना बोले 5 लाख में भेजा तो 5,000 में काम बढ़ जाएगा, 50,000 में, चलो जाने दो। वो आके बोला, इसने, वो तो मालूम बढ़ जाता है, ये देखा, गिरा, उधर ही मारा। वो आई, कम से कम मालूम तो होना चाहिए भाई, मेरा आगे गया वो आदमी मर गया। वो भी आके बिंदास, वो देखा उधर इधर किधर गया होगा, उसको उठा के लेके चला गया गड्ढा में डालने के लिए। वो आके देखा ये किधर गया मेरा के, वो किधर उधर होगा, तो वो सोच के वो भी झूठ बोला, वो भी मरा। आमीन, हालेलुया। झूठ बोलने वाला, आमीन, हालेलुया, उसकी आत्मा मर जाता है। भले आज मरता नहीं हो, आज प्रभु माफ करके छोड़ दिया हो, लेकिन उसके आत्मा में वो मर जाता है। आमीन, हालेलुया। आत्मा में कब मर जाता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं करता है। याद रख लो, झूठ बोलने का काम हो बंद करने का, झूठ बोलने का बातों में नहीं करने का, ज़्यादा इसी प्रकार का बिंदास काम हो और प्रभु का दासों के सामने, सेवक के सामने और विश्वासी के सामने, परिवार के सामने झूठ बोलने वाला बात हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे को कोई भी बातों में झूठ ही आ रहा है, मैं नहीं सोच रहा फिर भी मैं झूठ बोल देता हूँ, ऐसा होगा, तुम नहीं है, तुम्हारा अंदर क्रिया करने वाला आत्मा। आमीन, हालेलुया। ऐसा होगा, तुम क्या करना, आज पहचान लेना, हाँ भाई ऐसा आदत है मेरा अंदर, तो मुझे क्या करना, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे से ये आत्मा को मेरे से निकाल दो। पहले उल्टा सीधा काम करेगा, उधर इधर काम करेगा, बिंदास घूमने का, बिंदास चलने का, वो आत्मा मेरे से निकालो। और दूसरा बात, अच्छा प्रभु का कलीसिया में, घर में, उधर इधर प्रार्थना करना बिगड़, अच्छा नींद आ रहा है, प्रभु उसी नींद को भी मेरे को निकाल दो। और उसके बाद झूठ बोलने वाला आत्मा को मेरे से निकाल दो। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके आप लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारा प्रभु इसी बातों में हमको क्या करेगा, छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, पहले कुरिन्थी का 2:12 पढ़ो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से है कि हाँ, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, हालेलुया। इधर एक आत्मा है, वो कौन सा आत्मा, संसार का आत्मा। कौन सा आत्मा है, हाँ याद रख लो, कौन सा आत्मा, बोलो कौन सा आत्मा, हाँ, ये भी एक प्रकार का आत्मा है, समझ लो। वो सबको कब्जा करता है, बहुत लोग को कब्जा करते हैं।
दुनिया को कब्जा करता है, संसार का आत्मा। ये संसार का आत्मा क्या करेगा, किसके अंदर घुस गया ना, वो संसार का जीवन ही जीने के लिए सोचेगा, समझ लो। कब पहचान लेने का, इसके अंदर संसार का आत्मा घुस गया। संसार का आत्मा क्या हुआ, घुस गया। संसार का आत्मा किसके अंदर घुस जाता है, उसकी जीवन बहुत खतरा में चलता है, समझ लो। संसार का आत्मा किसके पास घुसता है ना, वो चुपचाप नहीं रहता है, वो संसार के बारे में सोचते हैं, समझ लो। दूसरी काला उत्तर का उसका 9:30 पढ़ो। दूसरी काला उत्तर का 9:30। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे हाँ इजराइलियों पर 40 वर्ष तक राज्य किया। हाँ, वो नहीं 9:30 ना, दूसरा इतिहास। दूसरा 1 मिनट। हमें हालेलुया, हालेलुया। दूसरा काला उत्तर पढ़ा ना, दूसरा राजा पढ़ो 9:30। जब येहू इजराइल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, हाँ। अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। आमीन, हालेलुया। इस संसार का आत्मा क्या होता है, अपने आप को बहुत सताता है और मेकअप करता है। आमीन, हालेलुया। इस्पेवेल करके इधर एक स्त्री है, उसका घर वाला मर गया, समझ लो, फिर भी मेकअप कम नहीं है। शैलस घर वाला ऊपर चला गया, परिवार में कोई नहीं, मेकअप करने का कम नहीं। बोल, कौन सा आत्मा है, संसार का आत्मा। ये कौन सा आत्मा, संसार का। संसार का आत्मा किसके पास रहता है ना, वो अपने आप को स्टाइल मारता है। क्या मारता है बोल तू, तुम्हारा नाम क्या था, अच्छा हाँ, अंकुश। संसार का आत्मा किसके पास रहता है, वो क्या करता है, वो स्टाइल मारता है। उसकी कपड़ा पहनने का भी स्टाइल होगा, हाँ, बहुत उठा, सब पहचान लेने का। संसार का आत्मा इसको अंदर घुसा हुआ है, पटला हुआ पेंट पहनेगा। संसार का आत्मा है, विश्वासी हो कि पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, आमीन, हालेलुया, कोई भी जाने, वो स्पिरिट में वो लॉक हो गया, समझ लो। तू पहचान लेने का, पटा हुआ कपड़ा पहनेगा, कहेगा मीन जीन्स में, वो सब संसार में क्या क्या हो रहा है ना, वो पूरा इसके अंदर होगा, समझ लो। इंजॉयमेंट उसके हिसाब से पाल कटेगा, हैं बहन लोग को उसी हिसाब से। प्रभु का वचन लिखा, स्त्री लोग को कभी बाल नहीं कटना चाहिए, लेकिन चर्ची के अंदर विश्वासी लोग को भी आजकल का बाल कटते हैं, समझो। मालूम नहीं है, करता है, मालूम होने का भी करता है। वही है संसार का आत्मा, वही स्त्री किया। क्या हुआ, वो स्त्री एक दिन ऐसा फूटा, कुत्ता भी आके उसको लोही चाटना पड़ा, समझ लो। वो क्या बोलते हैं, आंखों में क्या डाला, सुरमा, मतलब एकदम मेकअप। आज भी स्त्री लोग, छोकरी लोग आपके इधर है, पूरा बच्चा लोग है, बढ़ रहा है, ये सब ब्यूटी पार्लर में जाके वो कुछ आंखों में कुछ डाल के, नहीं तो उसके एकदम चिकना करके मस्त करके, ये सब विचार मत करना है। मैं बोलता हूँ सच्चमुच प्रभु नहीं जाने देगा चलेगा, लेकिन तू नरक भी जाएगा, तेरे बच्चा के साथ जाएगा, कांदन के साथ। अभी से उसको सिखाओ, आमीन, हालेलुया। आपको इधर मेकअप करते, एक बहन माइक में प्रचार करती, वो रोज आता है ब्यूटी पार्लर, बोला कुछ नहीं, वो एक स्पिरिट है। वो क्या है, वो आत्मा उसका अंदर है। बस दुनिया का मेकअप चलेगा। किसका मेकअप है, दुनिया में क्या क्या करता है, एकदम बाल को एकदम ये करो, पाउडर मार। मैं क्या बोलता हूँ, क्या है अपना बस सुंदर हो गया, उसमें अच्छा साबुन में डाल कर नहा के एकदम अच्छा से कपड़ा पहन के ठीक से रहना, छोड़ के ब्यूटी पार्लर जाने का, वो खाने का, इधर करने का, वो करने का। ऐसा मैं आप लोग जाता है कि नहीं जाता पता नहीं, लेकिन ऐसे आदमी लोग को देखेगा तो तुम पहचान लेना, उसका अंदर दुनिया का आत्मा घुसा है। कौन सा आत्मा घुसा है, कौन सा आत्मा घुसा है, संसार का आत्मा घुसा। संसार का आत्मा किसका अंदर घुसता है ना, उसकी कपड़ा स्टाइल ही अलग होता है, उसकी हालचाल अलग होता है, उसकी बातचीत अलग होता है, उसको स्टाइल मारने का भी अलग होता है। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी व्यक्ति हो, आमीन, हालेलुया, वो अलग ही हो जाता है। प्रभु का वचन क्या लिखा, लड़का बाल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लड़की बाल कटना नहीं चाहिए। फिर भी जाके आँख का ऊपर का बाल निकाल देते हैं, उसमें मेकअप कर देते हैं। देख काई के लिए, कौन,
बहुत सारा पास्टर का लड़की लोग भी करता है, वो भी कोई भी व्यक्ति करो, लेकिन बाइबल में लिखा गया ये सब दुनिया का आत्मा है, संसार का। आमीन, हालेलुया। वो बिंदास करता है, अभी मालूम नहीं कि ये सब करके दूसरे शादी करके जाने वाला है क्या, मालूम नहीं। आमीन, हालेलुया। एक शादी में वही करती थी, कौन, वो इज़बेल वही है। उसको क्या है, सबको ऊपर कवर करने का, कितना लड़का आया सबको देखने का, लगना चाहिए भाई बहुत सुंदर है। वो किसके सामने, परमेश्वर के दासों के सामने चलेगा। बोलो तेरा मेकअप, तेरा दिखावट, वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, उसके सामने आके बहुत सुंदर था, वो बोलता है मेरे को देख के तो कोई भी इंसान गिर जाता है, इतना मेकअप करके आए। लेकिन प्रभु का दास वो खड़ा है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति खड़ा है, उसकी सामने इतना मेकअप करके आके खड़ी, वो ऊपर देखा, ऊपर से गिरा। आमीन, हालेलुया। गिर के चटनी हो गया, समझ लो। किधर एक्टिंग करने का, किधर नाटक करने का, उधर ही करने का, सबका सामने नहीं करने का, सबका पीछे में नहीं करने का। रविवार को मैं प्रार्थना में बहुत सारा चर्च में देखता हूँ, इसी बातों को, सत्य को लोगों को पताता नहीं है, और पता तो भी लोग समझता नहीं है। बच्चा प्रार्थना करते हैं, आराधना में आता है, लेकिन कोई भी बातों में आत्मा में उन लोग को लॉक होके चलता है। वो फंक्शन करना, ये फंक्शन करना, ये करना, वो करना। परमेश्वर देखो, हमारा आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाला एक ही जन है, कौन है मालूम है? कौन? आपको पता है? दुनियादारी वाला से तू नहीं बिगड़ेगा कभी भी जिंदगी में, देखना कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तू बिगड़ेगा कौन मालूम है तेरे को? विश्वासी में अंदर रहने वाला है। कौन बिगड़ेगा? विश्वासी लोग ही बिगड़ेगा तेरे जीवन। तुम बोलेगा वो चर्ची वाला देखो ऐसा था, वो पास्टर का लड़का था, वो पास्टर का लड़की ऐसा था, वो बहन ऐसा, वो भी प्रार्थना में आता है, देखो वो ऐसा करते, तो तुम भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनियादारी वो देखो वो कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो मैं भी जाकर पूजा करूँ करके कोई गया नहीं जाएगा। लेकिन किसकी नाम लेगा? वो हमारा पास्टर ऐसा करता है ना, इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ, हमारा विश्वासी ऐसा करता है ना, इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। ये है दुनिया का आत्मा। आमीन, हालेलुया। हमको सावधान रहना है, संभाल कर रहना है। ये कौन सा प्रकार का स्पिरिट है, कौन सा आत्मा है? संसार करो, क्या मिला क्या खाया, अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा से रहे। ये दुनिया को राज करने वाला वो शैतान, ये एक दिन यीशु उपवास करके प्रार्थना कर के बैठा, अचानक आँख खोला। उपवास करके प्रार्थना करने के बाद कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? प्रभु आना चाहिए। उधर कौन आया? शैतान आया है। शैतान आके बोलता है, प्रभु इनसे पूछा भाई कहाँ से आ रहा है? अक्की दुनिया घूम के आता हूँ। क्या बोलता है? अक्की दुनिया घूम के आता। अच्छा क्या चाहिए? बोले मेरा पैर बोलो, अक्की दुनिया तेरे को दे देता हूँ। किसने बनाया उसको बोल रहा है। कब उसने बोला मेरा को कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू ही रख ले दुनिया। इसे दुनिया का काम करने वाला कौन है? शैतान है। शैतान एक एक विश्वासी भाई बहन के अंदर में आज टाइट पैंट हो, टाइट कपड़ा है, टाइट है, उल्टा सीधा दुनिया को दिखाने वाला बात है, उसी प्रकार का मेकअप, हर एक प्रकार का बात है, एकदम मस्त, एकदम। ये क्या 20 साल का पहले सब मेकअप करके चलते थे? नहीं। क्या उस टाइम में लोग जिया नहीं है? तो उस टाइम में क्या लोग शादी नहीं किया? सब किया, अच्छा से जी रहा था। 50 साल का पहले कौन सा मेकअप सेंटर खोला था? हाँ, 50 साल का पहले कौन से कपड़ा का सेंटर खोला था? क्या मिला वो पहना, वो चला, वो से अपना जीवन बिताया अच्छा से। आज भी लोग बोलते हैं, जूना जमान लोग देखो बहुत अच्छा है। उस टाइम में कोई शुगर बीमारी नहीं, उस टाइम में प्रेशर नहीं, उस टाइम में बीमारी भी कम। क्यों? लोग भी अच्छा था, कोई बीमार नहीं। अभी का लोग इतनी दुनिया भर का नाटक करते हैं, दुनिया में बहुत सारा बीमारी आ गया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा बीमारी आया, हैरान किया। दवाखाना खुल गया, ब्यूटी पार्लर कितना खुलता है, सिनेमा थिएटर कितना खुलता है, इंटरनेट कितना खुलता है, इतना दवाखाना भी खुलता है। पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, उसकी मुल्टीपल दवाखाना में देना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। दवाखाना ज़्यादा खुलेगा, डॉक्टरों ज़्यादा। स्कूल में जाओ, बच्चों को पूछो तू क्या बनने का, बोल, वो एक ही बात बोलेगा, मेरे को डॉक्टर बनना है। क्या बोलेगा? मेरे को डॉक्टर बनना है। क्यों? उसको मालूम है आने वाला दिन में बीमारी ज़्यादा बढ़ेगा, मैं डॉक्टर बनेगा तो अच्छा कमाऊंगा। आमीन, हालेलुया। सब बच्चा बोल, किसको भी पूछा साइंस में डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का। कब यीशुदास को स्कूल में डालने के लिए गया, वो प्रिंसिपल बोला उसको साइंस में डाला, वो डॉक्टर बनना था। मेरे को मालूम है नहीं सर जी, मैं बोला डॉक्टर नहीं बनने का।
इसको बोला कॉमर्स ले लो, साइंस नहीं लेने का। क्यों? हमारा प्रभु है हमारे लिए डॉक्टर। आमीन हालेलुया। हमारा प्रभु है हमको संभालने के लिए। पाप करने वाला, अधर्म करने वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला को सबको आने वाला दिन में इससे भी बड़ा पाप मोबाइल का अंदर, इसका अंदर में, ये दुनिया का आशा इच्छा में रहने वाला व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हमारा चर्च में रहने वाला ये बच्चे लोग है, अभी तो बड़ा होने वाला बाकी है नहीं, अभी तो छोटा है सब, लेकिन आरामी लोग हो गए। छोटा है लेकिन बड़ा होने के बाद ऐसे ऐसे जगह पे जाकर उल्टा सीधा काम करके मत आना। आएगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आमीन। एक दिन उल्टा सीधा खींचेगा, उस टाइम फोन आएगा, मैं प्रार्थना करेगा तभी प्रभु सुनेगा नहीं। आमीन हालेलुया। ठीक से चलेगा ना, उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। आमीन हालेलुया। अपन अच्छा ना कुछ हुआ, गलती हुआ, माफ करो प्रभु, अच्छी बात है। जानबूझ के गलती करता है ना, मालूम में सत्य क्या है, बाइबल हाथ में लेके घूमता है, सुबह शाम कहाँ जा रहा है, प्रार्थना में बैग डाल के, उसको तो प्रभु कभी जिंदगी में क्षमा नहीं करेगा। सब कुछ मालूम है, मालूम होने के बाद भी नाटक मत करना। आमीन हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी रोग को सिखाओ, ऐसा काम तुम मत करो। आमीन हालेलुया। दुनिया का आत्मा तुम्हारा ऊपर से निकल जाए यीशु मसीह का नाम से। आमीन हालेलुया। कौन सा आत्मा? दुनिया का आत्मा, संसार का आत्मा बिल्कुल हमको घेरना नहीं चाहिए। लास्ट में एक बात पढ़ेंगे, लूका 13:11। वहाँ एक स्त्री थी हाँ, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वो कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा। कौन सा दुष्ट आत्मा है? कमजोर करने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा है? दुर्बल करने वाली। दुर्बल करने वाला। गुजरात में आओ। જુઓ हाँ, જેને 18 વર્ષથી મંદવાડનો આત્મા कौन सा आत्मा? મંદવાડ मंदवार। हिंदी में गुजराती बराबर है एकदम। मंदवार बोलेगा तो कमजोर आत्मा। आमीन हालेलुया। कभी भी देगा, कभी भी देखो क्या हुआ मालूम नहीं, आज शरीर अच्छा नहीं, आज शरीर अच्छा नहीं, कमजोर 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 कमजोर, प्रार्थना करने का कमजोर, आराधना करे, वो कभी ना कभी इंसान बीमार होता है तो कमजोर हो जाता है, लेकिन जिंदगी में रोज कमजोर होगा तो क्या है? वही शैतान का आत्मा, वो आत्मा है कमजोर का आत्मा। भाई क्यों आराधना में नहीं आया? आज मैं उठा था, बहुत कमजोर लगा इसलिए मैं सो गया। बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहा है? बहुत कमजोर है। आराधना क्यों नहीं कर रहा है? बहुत कमजोर है। कभी रोज हर हफ्ता में कमजोर, कभी है हर हफ्ता कमजोर, ऐसा नहीं चलेगा। वो आत्मा कौन सा आत्मा है? कमजोर करने वाला आत्मा। नींद का आत्मा भी होता है, दुनिया का आत्मा भी होता है, और कमजोर करने वाला आत्मा भी होता है। कोई भी काम करे भाई, मूड नहीं आज बहुत ढीला पड़ गया, बहुत तकलीफ। एक हफ्ता अच्छा रहे तो दूसरा हफ्ता तो ठीक हो जाएगा ना, लेकिन जिंदगी भर का ढीला है। बोलो कब से देखा आज तक ऐसे ढीला, बस कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आमीन हालेलुया। वो आत्मा है। आमीन हालेलुया। उसी आत्मा को प्रभु कमजोर करने वाला आत्मा को मेरे से भगाओ। आमीन हालेलुया। मेरे को काम नहीं करने देते आत्मा को मेरे से भगाओ, मेरे को हैरान करने वाला आत्मा को मेरे से भगाओ। एक जन 33 साल के 38 साल में बीमार में पड़ा था। किधर? कुआ का बाज में, कुआ का बाज में। उधर ऐसा था, वो कुआ में प्रभु का आत्मा उतरेगा, हिलाएगा, पहले कौन हाथ रखेगा, पैर रखेगा, वो चंगा हो जाएगा। आमीन हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति बीमार होके कुआ का बाज में सोया है, कुआ का बाज में सोया। कितना दिन से सोया? 30 साल 38 साल तक सोया सोया सोया। प्रभु आया, उसके बाद पूछा, ये सो आ रहा है सेवा करके, उसको पूछा भाई क्या हुआ तेरे को, क्या करूँ कि मेरे को कोई उठा के डालेगा तो अच्छा है। इतना कामचोर है ना, कामचोर बोलेगा तो दुनिया भर का कामचोर, इतना बड़ा कामचोर है, उसको चंगाई चाहिए। 1 इंच भी रोज रोज इसे हिलता होगा तो अच्छा हो जाता। इतना कामचोर है। उधर इसको बोले कोई ना कोई मेरे को मदद करेगा तो अच्छा है, ऐसा बोलता है। प्रभु ने बोला
उठ, पहले उठ, जगह खाली कर, बिस्तर पत्तर बांध ले, निकल, भाग जा तू। वो बहुत जोर से डांटा होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, इज्जत से लिखा है, उसको चंगाई करके उसको पोटला पिटला। वो बोल रहा है पोटला क्या करूँ, लेके जा तू लेके चले जा, रहने का नहीं इधर। अब सोच लो, बच्चन को ऐसा पढ़ के देखो कभी, इतनी कितना टेंशन आया होगा प्रभु को। एक एक इंची भी बढ़ता होगा तो पानी में कूद के चंगाई हो जाता उसी दिन। लेकिन वो इतना कमजोर है, मेरा पास्टर आना चाहिए, नहीं तो मेरे को कोई मदद करने वाला होना चाहिए, मेरा पैर पकड़ने वाला होना चाहिए। कितना आरामी होगा वो, बोलो। हाँ, अपन से भी कतरा आदमी है, इसे कितनी लोग है, क्यों नहीं उठा सुबह? वो उठाना चाहिए था ना, मैं उठ जाता था। कितनी लोग मालूम है, सुबह उठाना चाहिए तो मैं उठ जाता था, कब का मैं प्रार्थना कर देता। ऐसा आरामी लोग भी रहता है, बोलो सब, कोई उठाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें हालेलुया, उठाए कि नहीं उठाए, उसकी मन के अंदर से वो खुद तैयार होना चाहिए। हमें हालेलुया, खुद क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए खुद तैयार होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं तैयार होऊंगा, कोई उठाना चाहिए करके सोचेगा, कभी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार कमजोर करने वाला आत्मा कुछ होगा, बाकी दिन पूरा अच्छा रहता है, रविवार का दिन है कमजोर हो जाता है। ये कौन सा आत्मा है? वो भी कतरा आत्मा है, शैतान का। वो भी पहचान लो। हमें हालेलुया, ये सब पहचान कर, मैंने आपको 5-6 आत्मा को बताया, बहुत सारा है लेकिन 5-6, ये 5-6 गुण तुम्हारा अंदर है क्या, तुम सोच लो। हमें हालेलुया, तुम प्रार्थना करो, प्रभु इसी प्रकार का कमजोर मेरे पास है, मेरे से निकालो। हमें हालेलुया, मेरे से तुम निकालो। पहले मैं उल्टा सीधा काम करने के लिए मेरा मर्जी से काम करता हूँ, ये एक स्पिरिट है मेरा। मैं सोचता हूँ प्रभु सिखाता है, नहीं, ये एक स्पिरिट है। और मेरे को नींद आ जाता है, वो भी एक प्रकार का आत्मा है। और झूठ बोलता है, मेरा मुंह से निकल जाता है, वो भी एक प्रकार का आत्मा। और दुनिया को, दुनिया तारी आत्मा, दुनिया में क्या करता है, एक हीरोइनी क्या करती है, एक हीरो क्या करता है, ऐसे स्टाइल में मानेंगे, पिक्चर में कैसे ऐसे मानेंगे। दुनिया लोग को एक शादी में जाने के लिए कितनी मेकअप करते हैं, ऐसा मेरे अंदर भी मन होता है कि मैं भी शादी में जाऊँ तो ऐसे में। ये संसार का आत्मा प्रभु मेरे पास क्यों आता है? मैं आपका बच्चा हूँ। हमें हालेलुया, मैं आपको बच्चा हूँ। उन लोग कैसे कि मेरा भी बाल कटूँ, मेरे क्या बुराई करूँ, वो ये करूँ, इतना करूँ, ये प्रभु, ये आत्मा क्यों मेरे पास आता है? हमें हालेलुया, ये मेरे से निकाल दो प्रभु, मैं आपके बच्चा हूँ। हम महिमा में जाने वाला, वो नरक में जाने वाला। हमें हालेलुया, महिमा में जाने वाला को नरक में जाने वाला को डिफरेंट है। किसको भी मत देखना आत्मिक के जीवन में, अपने साथ में बैठ के प्रार्थना करता उसको भी मत देखना, कभी हम हार जाएंगे, याद रखना। यीशु मसीह का साथ 12 चेला था, एक चेला 1 नंबर का चोर था। कौन है? यूदास। ये 11 चेला भी उसके साथ ही सोता था, उसके साथ उठता था, एक भी गुण इसके पास सीखा नहीं, समझ लो। हमें हालेलुया, साथ में उठता था, साथ में बैठता था। काश दोस्त के साथ भी बोला होगा ना, भाई थोड़ा बहुत पैसा है, चलो ये कर, बोला होगा कि नहीं बोला होगा? फ्रेंड तो होगा, खास आदमी होगा, फिर भी 11 लोग को मालूम है हम प्रभु का लोग है। तू जो कर रहा है शैतान, तू कर। एक दिन क्या हुआ, पास लगा कर मर के नीचे गिर के खत्म हो गया। फांसी में मरा तो अलग, नीचे गिर के भी मरा। बोल, तो हम कभी भी जीवन का अंदर रहने वाला वो उधर है, उसको इसको मत देखो। किसको देखना चाहिए? अपन को देखना है, बाइबल को देखना। वो भाई को देखा, ये भाई को देखा, ये विश्वासी को देखा, वो विश्वासी को देखा, वो पास्टर को देखा, ये पास्टर को देखा। दुनिया को देखेगा, दुनिया का आत्मा है, तुम चला जाएगा नरक पे। किसको भी मत देख, केवल एक जन को देखने का, यीशु को। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ यीशु सच्चा है, उसने क्या सिखा रहा है उसमें मैं सच्चा चलूं, उसको देखने का। कोई लोग, मेरा मम्मी बराबर नहीं, मेरा पापा बराबर नहीं, मेरा जीजा बराबर नहीं, मेरा काकी बराबर नहीं, मेरा बहन बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, लास्ट में तुम भी बराबर नहीं, जा वो सब बराबर नहीं है, जाने दो, मरने दो, मरने वाला को मरने दो, तुम बराबर हो जा। तुम किधर देखना चाहिए? प्रभु को देखो। आमीन, हालेलुया। मैं सच्चा, मैं बाइबल को देख के चलता हूँ, मैं प्रभु के साथ रहता हूँ। ये सत्य तुम्हारा अंदर रह जाएगा ना, नीचे से प्रभु का राज्य में नहीं, प्रभु का बाज में जाकर तुम बैठेगा। आमीन, हालेलुया। वो देखो, इतना प्रार्थना करता है, इतना अभिषेक से पढ़ता है, इतना यह करता है, देखो अभी जाके ऐसा पाप करता है।
उसको देखेगा, थोड़ा टाइम में तेरे पास वो पाप आ जाएगा, तुम भी सत्यानाश हो जाएगी। उसको देखना, बस तू सोच लेने का उसके अंदर ये शैतान घुसा हुआ है। कौन सा शैतान? मैंने बोला हुआ अनेक प्रकार का शैतान उसके अंदर भी घुसा हुआ है करके तू सोच कर, तू दुख होकर उसके लिए प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब घुटने में आ जाओ, सब घुटने में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।